तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मिशन 2023 के लिए। आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स के चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, जो कि आप लोग को काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करके देगा। तो अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी अच्छा मार्क्स इसमें उठ सकता है आपको। तो ये है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें कुछ मतलब कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूलाज है उसको हम लोग देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है आप अच्छे तरीके से जो है आप इसका सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके मतलब फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा चला जाता है आपका तो बहुत अच्छा मार्क्स आने का चांस होता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, पहले हम लोग को इसको समझना है और इसके बाद कुछ हम लोग जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या है, किन्हीं दो संख्याओं किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। तो दो धनात्मक अगर पूर्णांक दिया हुआ है और ए बी यानी ए और बी दिया हुआ है तो उसका जो एचसीएफ होता है और उसका जो एलसीएम होता है, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों कोई नंबर दो ले लेते हैं, जैसे कि ए है और एक नंबर बी है। अब इस ए बी के जगह पे आप ए के जगह पे मान लिया 8 रख दिए, बी के जगह पे जो है आप 12 रख दिए। तो इसका जो एच सी एफ होगा यानी कि एच सी एफ 8 12 का और गुना एलसीएम 8 12 का, तो ये दोनों जो होगा वो दोनों नंबर के बराबर होगा, यानी कि 8 गुने 12 के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रूफ करके भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 8 12 के एच सी एफ निकालते हैं, तो इधर एच सी एफ निकाल लीजिए। तो एच सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग लेके चलते हैं, चलिए 8 12 को लिखते हैं यहाँ पे। 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और यहाँ 3 बजिया। तो यहाँ पर आपका देखिए इसका जो एच सी एफ हो रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो रहा है, वो हो रहा है हमारा जो सबसे मतलब कि टोटल से कटे। तो ये हो जा रहा है आपका 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये दो जो है 3 से दो जो है 3 से नहीं खा रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 4। अगर इधर से निकालना चाहते हैं, देखिए 8 को लिखिएगा, 8 किसी किट से कटेगा तो 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। 12 किससे कटेगा, 1 2 3 4 12 से कटेगा। ठीक है, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, कॉमन फैक्टर कितना है इसका, कॉमन फैक्टर 4 है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका जाकर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये 4 है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों में फैक्टर है, तो इसका 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कॉमन फैक्टर में 2 है हमारा, 1 और 4 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम तो उतना ही होगा। देखिए एलसीएम तो आप फिर इस तरह से निकाल सकते हैं 8 12 लेकर के, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर वही चीज़ करना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 3, तो सारे को गुना कर देना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 होगा। एलसीएम जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इधर मेरे पास एच सी एफ ऑफ 8 और 12 कितना आ गया, 8 और 12 आ गया मेरे पास 4, और एलसीएम कितना आ गया, तो ये हो गया 24। और इधर कितना है हमारा नंबर कितना है, 8 गुने 12, तो 12 96 होता है, 96। और इधर भी कीजिएगा तो ये 96, तो 96 बराबर 96 हो जाता है। यानी कि ये मेरा प्रूफ हो गया कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो सही है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये पहला रूल है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, तो पहला रूल यहाँ पर दिख रहा है आपको, एच सी एफ जो है ए बी का किसी भी धनात्मक पूर्णांक का एच सी एफ और किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम वो दोनों के गुणन के बराबर होगा। फिर अगला है, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए रहने पर ऐसे द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे कि एक आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल, हाँ, प्लस शेषफल। ये तो पढ़ा होगा दोस्तों। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर भाज्य जो है वो है, यहाँ पर देखिए भाज्य क्या है, ए है। ए हमारा भाज्य हो गया। भाजक यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भाजक लिखा हुआ है बी, और बी भाजक हो गया, भागफल हो गया क्यू, और रिमाइंडर हो गया आर। तो ये, तो जब भी इस तरह से फॉर्म में आया, ये वही चीज है दोस्तों, जब भी इस फॉर्म में आएगा तो आप देख सकते हैं कि इसको पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है, और है कि ए बराबर इतना, तो आर जो होगा ना, आर यानी कि रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा जो है वो बड़ा होगा जीरो से, या बराबर भी हो सकता है लेकिन छोटा होगा बी से। तो बी हमारा क्या है, देखिए बी हमारा भाजक है, तो भाजक से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि हम उससे छोटा ही खिलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 है, यहाँ 10 है, तो 10 है या 12 ले लेते हैं, 3 है 12 को कटा रहे हैं, तो 3 चौके 12। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आर यानी कि रिमाइंडर जो है हमेशा छोटा होगा बी से। तो रिमाइंडर अगर छोटा बी से नहीं होगा तो अगली बार तो खा सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से यहाँ से करके देखते हैं, दिखाते हैं आपको। 3 चौके 12, ठीक है, 12 ने लेके 13 लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लिया मैंने एक संख्या 13, और इसको खिला रहा है 3 चौके 12, यहाँ कितना बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर है क्या होगा, हमेशा छोटा होगा इससे। उस जो डिवाइजर है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो 3 हमारा क्या है, तो 3 हमारा जो है वो है 3 हमारा भाजक है। तो जो बी है, बी हो गया 3, और यहाँ पर कितना है हमारा, ये रिमाइंडर हो गया आर। तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आर जो है वो छोटा होगा बी से और 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, जब पूरा पूरी कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बड़ा हो सकता है, ठीक है भाई, बड़ा तो है, 1 बड़ा है, और लेकिन छोटा होगा बी से। बी मतलब इससे छोटा होगा। अगर इससे छोटा ना हो, मान लो यहाँ पर 4 आ जाता या 3 आ जाता, तो फिर से कट जाता है, ये फिर से खाता है। तो यही एक फर्क है। तो ये वाला जो चीज लिखा हुआ है आपको यहाँ पर मैंने दिखा रहा है कि ये वाला लाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन हम लोग को बहुत जरूरी है, इसको हमेशा बार बार आता रहता है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ये है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर जो है बड़ा होगा 0 से और छोटा होगा बी से। अगला जो है, अगर x बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n 5n के रूप का है, जहां n और m पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज बोल रहा है कि अगर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी, p बाई क्यू के फॉर्म में जो भी रहता है, आपको पता है कि ये रेशनल नंबर होता है ना, परिमेय संख्या होता है यार। ठीक है, तो परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है कि पी बटे क्यू, यानी कि ये भी पी भी आपका जो है इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है। तो पी बटे क्यू के फॉर्म में अगर रहा, तो नीचे हम लोग देखेंगे, जब भी हमको एक्चुअली देखना क्या है कि दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार इसके बारे में बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, ये पता करना हमको। ठीक है, तो एक नंबर दे देगा, उसी हिसाब से हमको पता करना है। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m, ठीक है, इसके फॉर्म में रहा, कौन, नीचे हर, हर जो हमारा इस फॉर्म में अगर रहा तो लिखेंगे कि वो शांत होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हमको चेक करना है। देखिए 88 कभी भी, देखिए इसका मतलब आप क्या मान के चलिएगा कि ये जो है, इसका मतलब है 2 × 5 मान के चलते हैं, यानी कि 10 का होना चाहिए, 10 का
पहाड़ा ही आएगा इसमें नीचे में, हर में अगर 10 का पहाड़ा आ रहा है तो समझ जाइए कि यही ट्रिक है इसका समझने का। 10 का पहाड़ा अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि वो शांत होगा, 10 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो अशांत होगा। एक ऑप्शन आपको दिखाते हैं, एक सवाल देखिए, 15/1600, 15/1600। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये मेरा P है, ये Q है, तो P ऊपर में 15 ही लिखिएगा, इसको कुछ नहीं करना है। 16 को लिख सकते हैं 16 × 100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 लिखेंगे और दो, ये 16 को कर सकते हैं 2 × 4, 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 लिख सकते हैं। और इधर है 2 × 5 लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए हमको लाना है इस फॉर्म में 2n और 5m। ये हो जाएगा 15/2 ये 4 1 यानी कि 5 हो गया और 5/1 हो गया। तो आ रहा है इस तरह से 2n और 5m इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे हम? डायरेक्ट शांत लिखेंगे, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में आएगा तो ये शांत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद आपको समझ में आ गया। आगे जो सवाल बनाएंगे तो उसमें और एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना पता चल गया दोस्तों कि यहाँ पर 2n और 5n के रूप में रहता है शांत। अगर दशमलव प्रसाद शांत अगर देखना है तो ये हमको देखना पड़ेगा।